एक गांव में दिनेश नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी और बेटी मीरा के साथ रहता था। यह परिवार बहुत खुशहाल था। मीरा और उसकी माँ कृष्ण जी की पूजा किया करते थे। मीरा भी माँ के साथ कान्हा जी की सेवा करती थी। कुछ समय बाद दिनेश की पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसका स्वर्गवास हो गया। मीरा का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। कुछ दिनों बाद दिनेश ने दूसरी शादी कर ली। अब घर में मीरा की सौतेली माँ पुष्पा आ गई। पुष्पा मीरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। दिनेश के सामने वे सीधी बन जाती थी और उसके जाते ही मीरा को मारती पीटती और घर का सारा काम करवाती थी। मीरा सारा काम करके कृष्ण जी के चरणों में बैठकर माँ को याद करके रोती रहती। धीरे धीरे पुष्पा के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। वे मीरा को खाने को बहुत कम देती और काम बहुत ज्यादा लेती थी। एक दिन पुष्पा ने मीरा को बहुत सारे कपड़े धोने के लिए दिए। मीरा ने कपड़े धोने शुरू किए, पर कपड़े ज्यादा होने के कारण वे थक कर वहीं पर सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा सारे कपड़े धुलकर सूख भी गए थे। मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया। पुष्पा जानबूझकर उसे रात में काम देती जिससे कि वह सो ना सके, लेकिन मीरा जब थककर सो जाती तो उसका काम अपने आप हो जाता था। मीरा बहुत हैरान थी कि ना जाने कौन उसकी मदद कर रहा है। एक दिन उसने सोने का झूठा नाटक किया और छुपकर देखने लगी कि उसकी मदद कौन कर रहा है। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का उसके घर के बाहर बांसुरी बजा रहा है और सारा काम अपने आप हो रहा है। जब उसने बांसुरी बजानी बंद की तो काम भी हो चुका था। उसके बाद वह लड़का चला गया। मीरा ने अगले दिन भी यही घटना देखी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक दिन वह उस लड़के के सामने गई। उसे देखकर वह लड़का मुस्कुराने लगा। तब मीरा ने कहा, तुम कौन हो? तब उस लड़के ने कहा, मैं यहीं कृष्ण जी के मंदिर के पास रहता हूँ और मुझे कान्हा जी ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। यह सुनकर मीरा बहुत खुश हुई कि कान्हा जी उसका कितना ध्यान रखते हैं। तभी उस लड़के ने कहा, बहन मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे सकती हो क्या? मीरा ने कहा, भैया तुम क्या खाओगे? तभी उस लड़के ने कहा, मैं तो केवल माखन और मिश्री ही खाता हूँ। मीरा ने मंदिर से माखन और मिश्री लाकर उसे दे दी और उस लड़के ने मजे से खा ली। अब ऐसा हर दिन होने लगा। मीरा मंदिर के प्रसाद में से थोड़ा सा माखन और मिश्री उस लड़के के लिए रोज छुपा कर लाती। वह लड़का रात को आता और बांसुरी बजाता, बाद में माखन मिश्री खाकर चला जाता। एक दिन पुष्पा ने मीरा को माखन मिश्री छुपाते हुए देख लिया। उसने सोचा, रात को ये माखन मिश्री खा लेती है, तभी ये सारा काम करके भी थकती नहीं। उसने मीरा से पूछा तो मीरा ने उसे सब कुछ सच बता दिया, पर पुष्पा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मीरा को बहुत मारा। मीरा रोते रोते कान्हा जी को याद करके सो गई। उस दिन पुष्पा ने माखन भी अपने पास रख लिया। रात को जब मीरा ने बांसुरी की आवाज सुनी तो उसकी नींद खुली। उसने उस लड़के को सारी बात बता दी। उस लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी आने वाली है, तुम उस दिन मंदिर में आ जाना, वहां कृष्ण जी तुम्हारे सारे कष्ट मिटा देंगे। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी का दिन आया। मीरा ने सुबह जल्दी उठकर कान्हा जी को नहलाया, उनको नई पोशाक पहनाई। कुछ देर बाद दिनेश, पुष्पा और मीरा को लेकर मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया। तभी पुष्पा मंदिर की सीढ़ियों पर ठोकर खाकर गिर गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मीरा को आवाज लगाई। तब दिनेश और मीरा ने मुड़कर देखा तो पुष्पा को उठाया, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिनेश ने पुष्पा को एक कोने में बिठाया। तब मीरा ने कहा, पिताजी मैं कृष्ण जी की पूजा करके आती हूँ, उनका प्रसाद खा के माँ ठीक हो जाएंगी। यह कहकर मीरा कृष्ण जी के सामने पहुंच गई। उसने कान्हा जी के दर्शन किए और माँ को ठीक करने के लिए प्रार्थना की। वह आंखें बंद कर प्रार्थना कर रही थी। कुछ समय बाद उसने आंखें खोलकर देखा
तो कान्हा जी की मूर्ति के अंदर वही लड़का दिखा जो रोज उसके घर आकर बांसुरी बजाता था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तब वह समझ गई कि कान्हा जी रोज उसकी मदद करने आते थे और उन्होंने ही माँ को दंड दिया है। पर उसने कान्हा जी से प्रार्थना की कि हे गिरधर गोपाल, मेरी माँ जैसी भी है पर उन्हें ठीक कर दो। पुष्पा और दिनेश दोनों पीछे खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। पुष्पा ने मीरा को गले लगा लिया और बोली, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तू मेरी आंखें ठीक करना चाह रही है। फिर पुष्पा और दिनेश भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। तब पुष्पा ने सर उठाकर आंखें खोली तो उसे सब दिखने लगा। वह खुशी से झूम उठी और कान्हा जी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगी। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी घर आ गया। कान्हा जी की कृपा से यह परिवार पहले की तरह खुशहाल हो गया। हे गिरधर गोपाल, इसी तरह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। एक गांव में एक कंजूस सेठ मणिदास रहता था। उसकी पत्नी सावित्री बहुत सीधे स्वभाव की थी। वह अपने पति की कंजूसी की आदत से बहुत परेशान थी। मणिदास कंजूस होने के साथ नास्तिक भी था। वह भगवान में विश्वास नहीं रखता था। वह केवल अपने धन को ही भगवान मानता। सावित्री को भी मणिदास पूजा पाठ नहीं करने देता था। सावित्री मणिदास के जाने के बाद छिपकर माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर पूजा करती और पूजा की थाली वहीं छोड़कर आ जाती। एक दिन सावित्री ने मणिदास से कहा, सुनो जी, माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारे पास इतना धन है, इसमें से कुछ दान कर दिया जाए। ये सुनकर मणिदास गुस्से में बोला, ये धन मैंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, इसमें लक्ष्मी जी की कृपा कहाँ से आ गई? और हाँ, मैं अपने धन का 1 रुपया भी किसी को दान में नहीं दूंगा। यह कहकर मणिदास अपनी दुकान पर चला गया। एक दिन मणिदास दुकान से निकलकर किसी से रुपए वसूलने जा रहा था। तभी उसने रास्ते में सावित्री को मंदिर जाते देखा तो वह उसका पीछा करने लगा। सावित्री मंदिर में गई, तब मणिदास छिपकर उसे देखता रहा। सावित्री ने मंदिर से पूजा की थाली लेकर उसे साफ कर दीपक जलाया और माँ लक्ष्मी की पूजा की। फिर उसने एक सोने का सिक्का निकालकर माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दिया। मणिदास ने यह सब देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह चुपचाप वापस घर चला आया। सावित्री जब घर पहुंची तो मणिदास ने पूछा, तू कहाँ गई थी? सावित्री ने कहा, मैं तो गांव में कुछ सामान लेने गई थी। तब मणिदास ने कहा, मैं सब जानता हूँ, तू लक्ष्मी जी के मंदिर गई थी और वहाँ सोने का सिक्का चढ़ा कर आई है। ये सुनकर सावित्री डर गई। फिर उसने कहा, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ एक सोने का सिक्का चढ़ा देती हूँ। यह मंदिर में होने वाले भंडारे में काम आता है। मैंने मंदिर में भंडारा कराने का प्रण ले रखा है। पिछले कई वर्षों से यह भंडारा होता आ रहा है। यह सुनकर मणिदास ने कहा, यह तो धन की बर्बादी है। आज के बाद यदि तू मंदिर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावित्री डर गई और कुछ दिन मंदिर नहीं गई। एक दिन मणिदास के घर मंदिर के पुजारी आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, सेठानी जी बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही, क्या बात है? तब मणिदास बोला, अब वह कभी मंदिर नहीं जाएगी और मंदिर में सोने का सिक्का भी नहीं चढ़ाएगी। मैं भी देखता हूँ इस साल मंदिर में भंडारा कैसे होता है। ये सुनकर पुजारी जी ने कहा, सेठ जी, माँ लक्ष्मी का भंडारा हर साल सेठानी जी के हाथों से होता है, तभी आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन मणिदास अपनी बात पर अड़ा रहा। निराश होकर पुजारी जी वापस चले गए। भंडारे का दिन नजदीक आ रहा था। सावित्री को चिंता हो रही थी कि भंडारा कैसे होगा। अगले दिन सावित्री ने घर में ही सोने का सिक्का एक स्थान पर रखकर उसे लक्ष्मी जी मानकर पूजा की और उस सोने के सिक्के को घर के पीछे कुएं में डाल दिया और कहा, माँ, अब आप ही इस सिक्के को मंदिर तक पहुँचा दें। सावित्री नियम से यही काम करने लगी। एक दिन सावित्री गांव में जा रही थी, तभी उसे मंदिर के पुजारी मिले। सावित्री ने उनसे कहा, पुजारी जी, आप चिंता न करें, माँ लक्ष्मी का भंडारा इस वर्ष भी होगा। मैं मंदिर नहीं आ सकती
आप भंडारे से 2 दिन पहले मंदिर के दान पात्र को खोलना। माँ चाहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तब पुजारी ने कहा, बेटी, गांव वाले तो बहुत गरीब हैं। ये भंडारा तो तुम्हारे चढ़ाए हुए सोने के सिक्कों से होता था। दान पात्र में तो कुछ भी नहीं होगा। सावित्री ने कहा, आप जैसा मैंने बताया है वैसा ही कीजिए। माँ लक्ष्मी का भंडारा अवश्य होगा। इधर मणिदास सावित्री पर पूरी नजर रखता था कि कहीं वह मंदिर न चली जाए। सावित्री छिपकर हर दिन एक सिक्के को माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान पूजा करती और उसे कुएं में डाल देती थी। भंडारे से 2 दिन पहले मणिदास ने सावित्री से कहा, चल आज मेरे साथ मंदिर चल और देख तेरी माँ लक्ष्मी ने भंडारे के लिए क्या इंतजाम किया है। उसकी बात सुनकर सावित्री मुस्कुराने लगी और उसने कहा, भंडारे का इंतजाम तो हो गया होगा, चलिए मंदिर चलकर देखते हैं। दोनों मंदिर पहुंच जाते हैं। वहां कुछ गांव वाले पहले से ही खड़े थे। सबके सामने दान पात्र खोला जाने लगा। सावित्री आंखें बंद करके माँ लक्ष्मी को याद करने लगी। जैसे ही दान पात्र खोला गया उसमें पानी भरा हुआ था। सभी को आश्चर्य हुआ कि दान पात्र में पानी कहां से आ गया, लेकिन सावित्री मणिदास की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मणिदास गहरी सोच में डूबा था। तभी सावित्री ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, यह पानी अपने ही कुएं का है। जब उस पानी को निकाला गया तो उसके नीचे वही सोने के सिक्के भरे हुए थे जो सावित्री ने कुएं में डाले थे। मणिदास ने पूछा तो सावित्री ने सारी बात बता दी। ये सुनकर मंदिर में सभी माँ लक्ष्मी की जय जयकार करने लगे। मणिदास माँ लक्ष्मी के पैरों में गिर गया और बोला, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने धन के लालच में आपको भी भुला दिया था। 2 दिन बाद मणिदास, सावित्री और गांव वालों ने मिलकर धूमधाम से माँ लक्ष्मी का भंडारा किया। उसके बाद मणिदास और सावित्री दोनों माँ लक्ष्मी की भक्ति करने लगे। बिलासपुर राज्य के राजा मधु सिंह अपनी रानी रूपमती के साथ राज करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे परेशान रहते थे। दूसरे राज्य के राजा चाहते थे कि उनके कोई संतान ना हो, जिससे वे बिलासपुर को अपने राज्य में मिला लें। राजा रानी दोनों भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की दिन रात पूजा करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया। साधु ने प्रसन्न होकर रानी को एक सेब दिया और कहा, बेटी, आज से 3 दिन का उपवास कर। तीसरे दिन सायंकाल में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद इस सेब को खा लेना। यदि भगवान ने चाहा तो तुम्हारे संतान अवश्य होगी। रानी ने साधु से वह सेब लेकर अपनी सबसे विश्वसनीय दासी को संभालकर रखने के लिए दिया और कहा, त्रिशा, इस सेब को संभाल कर रखना और 3 दिन बाद जब मेरा उपवास पूरा होगा तो इसे मुझे दे देना। त्रिशा ने सेब को अपने पास रख लिया। रानी ने 3 दिन का उपवास पूरा किया और त्रिशा से सेब लेकर खा लिया। राजा रानी पुत्र की आस में दिन रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहे। इसी तरह पूरा 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष बाद वही साधु बाबा राजा के राजमहल में पहुँचे तो राजा और रानी ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर साधु बाबा ने कहा, मेरी वर्षों की तपस्या व्यर्थ नहीं जा सकती। वह फल माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद था, वह व्यर्थ नहीं जा सकता। साधु बाबा ने कुछ देर आंख बंद कर ध्यान लगाया। उन्होंने जब आंख खोली तो कहा, बेटी, उस फल के खाने से साक्षात माँ लक्ष्मी रूपी एक दिव्य कन्या का जन्म हो चुका है, किंतु वह इस महल में नहीं है। उनकी बात सुनकर रानी रूपमती ने कहा, लेकिन बाबा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो फल खाया था। साधु ने कहा, तुमने जिसे वह फल दिया था उसने फल बदल दिया होगा। रानी ने त्रिशा को बुलाया और पूछा। तब उसने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे भी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह सेब मैंने खा लिया और बदले में दूसरा सेब रख दिया था। ये सुनकर राजा ने कहा, मैं इसे अभी सजा देता हूँ, ये आजीवन कारावास में रहेगी। ये सुनकर रानी रूपमती ने कहा,
महाराज, इसे माफ कर दीजिए। ये भी मेरी तरह संतान के लिए दुखी होगी। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। ये सुनकर त्रिशा रोने लगी। उसने कहा, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर साधु बाबा ने कहा, महारानी, उस दिव्य कन्या का पालन पोषण आपके द्वारा होना चाहिए। उस कन्या के शुभ चरण इस महल में पड़ते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। राजा ने त्रिशा से कहा, तुम्हारी बेटी का पालन पोषण राजमहल में होगा। उसे तुरंत यहाँ लेकर आओ। राजा का आदेश सुनकर त्रिशा उस दिव्य कन्या को लेकर महल में पहुँच गई। उस कन्या की देखभाल राजा रानी दोनों करते थे। उन्होंने उसे अपनी बेटी मान लिया था। इसी तरह 5 वर्ष बीत गए। उन्होंने उस कन्या का नाम सुमन रखा। एक दिन सुमन ने रानी रूपमती से कहा, माँ, मुझे मेरे साथ खेलने के लिए एक भाई चाहिए। ये सुनकर रानी रोने लगी। उसे रोता देख सुमन ने कहा, माँ, आप चुप हो जाओ और बाग के तालाब से रोज एक कमल का फूल लेकर नंगे पांव माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ा दिया करो। ऐसा 40 दिन तक करने से मुझे भाई मिल जाएगा। ये सुनकर रूपमती ने पूछा, बेटा, ये सब बातें तुझे किसने बताई? तब सुमन ने कहा, माँ, मुझे सब पता है। जो मैं कहती हूँ आप वही कीजिए। रानी रूपमती ने अगले दिन से ऐसा ही किया। ऐसा करने से रानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई। रानी रूपमती अब सुमन को कम प्यार करती थी। वह अपने पुत्र की देखभाल ही करती रहती। ये देखकर सुमन उदास रहने लगी। इधर राजा भी पुत्र मोह में सुमन को भुला चुके थे। उनकी दासी त्रिशा यह सब देखकर बहुत परेशान होने लगी। एक दिन उसने रानी से कहा, महारानी, अब तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। यदि आप चाहें तो मैं सुमन को अपने घर ले जाऊं? राजा और रानी ने सुमन को दासी त्रिशा को सौंप दिया। सुमन उदास मन से त्रिशा के घर आ गई। उसके आने से त्रिशा बहुत खुश हुई। इधर सुमन के जाने के बाद राजमहल के सारे फूल मुरझा गए। राजकोष खाली होने लगा। इसी बीच राजा बहुत बीमार हो गया। रानी रूपमती का रो रो कर बुरा हाल था। रानी रूपमती रात को सो रही थी। तभी उन्हें सपने में सुमन दिखाई दी, जो रो रही थी और महल से जा रही थी। कुछ देर बाद सपने में उन्हें माँ लक्ष्मी जाती हुई दिखाई दी। रानी समझ गई कि सुमन को महल से निकालकर उसने माँ लक्ष्मी का अनादर कर दिया। रानी उसी समय त्रिशा के घर पहुंची और सुमन से माफी मांगी। वह सुमन और त्रिशा को साथ लेकर महल में आई। अगले दिन सुमन को साथ लेकर लक्ष्मी जी के मंदिर में जाके माँ के चरणों में बैठकर माफी मांगी। इसके बाद महल में पहले की तरह फूल खिलने लगे। राजकोष भर गया और राजा भी स्वस्थ हो गए। जय माँ लक्ष्मी। इसी तरह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। राजस्थान के एक गांव में रागिनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रागिनी पढ़ी लिखी और बहुत समझदार थी। रागिनी के पिता एक दिन खेत में काम कर रहे थे। तभी उन्हें एक सांप काट लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पिता के मरने के कारण अब उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं था। एक दिन रागिनी सुबह उठी तो उसने देखा उसकी माँ घर से बाहर जा रही थी। रागिनी ने पूछा, माँ, इतनी सुबह तुम कहाँ जा रही हो? उसकी माँ ने कहा, बेटी, घर में अन्न का एक दाना नहीं है। मैं खेत में काम करने जा रही हूँ। ये कहकर उसकी माँ खेत की ओर चल देती है। घर पर बैठी रागिनी सोचती है, माँ इतनी मेहनत कैसे करेगी? मुझे भी कुछ काम करना चाहिए जिससे घर का खर्च चल सके। तभी कुछ देर बाद उसकी माँ रोती हुई आ जाती है। रागिनी के पूछने पर वह बताती है, बेटी, हमारे खेतों पर तो जमींदार ने कब्जा कर लिया है। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, तेरे पति ने मुझसे कर्ज लिया था, वह मर गया, अब चुकाने वाला कोई नहीं है। मेरा कर्ज चुकाओ, तभी इन खेतों पर काम कर पाओगे। यह कहकर उसकी माँ रोने लगी। रागिनी ने माँ को चुप कराया और कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा और हम जमींदार से
अपने खेत भी छुड़ा लेंगे। अगले दिन रागिनी गांव में काम करने की तलाश में गई, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। वह निराश होकर घर की ओर चलने लगती है। वह सोचने लगती है कि घर जाकर माँ को क्या जवाब देगी। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वह आँख खोलकर देखती है तो सामने उसके बचपन की सहेली रचना खड़ी थी। रचना उससे कहती है, रागिनी, तू यहाँ क्यों बैठी है और रो क्यों रही है? रागिनी कहती है, अरे तू यहाँ कैसे? तेरी तो शादी हो गई थी। रचना ने कहा, मैं सब बाद में बताऊंगी, पहले तू बता। रागिनी उसे सारी बात बता देती है और कहती है, बहन, मैं इस जिंदगी से हार गई हूँ। इतनी पढ़ाई करके भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा घर जाकर माँ से क्या कहूँ। रचना ने उससे कहा, तू चिंता मत कर, बस ये समझ ले तू हार गई है और किसी ने तेरे लिए सहारा भेज दिया। रागिनी पूछती है, वे कैसे? रचना कहती है, एक ही तो है हारे का सहारा। तू नहीं जानती खाटू श्याम जी के बारे में? तू एक बार खाटू के दरबार में जाकर बाबा के सामने रोकर सारी परेशानी उनके सामने रख दे। सच्चे मन से प्रार्थना कर। बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं आता। रागिनी कहती है, क्या तू सच कह रही है? रचना कहती है, तूने पूछा था मैं यहाँ कैसे, तो सुन। मेरी शादी के बाद मेरे पति सागर को व्यापार में बहुत घाटा हो गया। उन्हें लगा ये सब मेरी वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे मनहूस बताकर घर से निकाल दिया। मैं अपने पिता के घर आई तो मेरे माता पिता ने भी मुझे रखने से मना कर दिया। मैं तो मरने जा रही थी। तभी रास्ते में मुझे जय श्री श्याम की जयकार सुनाई दी। यह सुनकर मैंने देखा तो कुछ लोग बाबा का झंडा लेकर जा रहे थे। वह मुझे अपने साथ खाटू श्याम जी के दरबार में ले गए। वहां जाकर मैं बाबा के सामने बहुत रोई। उसके बाद बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। जिस श्याम मंडली के साथ मैं बाबा के दरबार में गई, उनमें से एक बुजुर्ग ने मुझे अपनी बेटी मान लिया। वे इसी गांव में रहते हैं। मैं पिछले 2 साल से उनके साथ ही रह रही हूँ। बाबा की कृपा से कुछ दिन पहले मेरे पति मुझे ढूंढते हुए आए। उनका व्यापार अच्छे से चलने लगा है। उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मुझे घर चलने के लिए कहा। ससुराल वापस जाने से पहले मैं अपने पिता, जिनके साथ अब मैं रहती हूँ, और अपने पति के साथ खाटू जा रही हूँ दर्शन करने। तू भी मेरे साथ चल, सब ठीक हो जाएगा। रागिनी ने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ ने कहा, यह भी करके देख ले, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगले दिन रचना रागिनी को लेकर खाटू पहुंच गई। रागिनी जैसे ही बाबा के सामने पहुंची, खाटू श्याम जी के दर्शन करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता की याद आने लगी। उसने बाबा से कहा, बाबा, आज मेरे पिता जिंदा होते तो हमारी ऐसी हालत नहीं होती। अब तो बस आपका ही सहारा है। मुझे और मेरी माँ को सहारा दो बाबा। रागिनी प्रार्थना करने के बाद मंदिर परिसर में पहुंच गई। वहां बैठकर वह बाबा से मन ही मन प्रार्थना करती रही। कुछ देर बाद उसने रचना से कहा, बहन, तेरा उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बाबा से प्रार्थना करके मेरा मन हल्का हो गया। सारी चिंता दूर हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने पिता से कुछ मांग रही हूँ। रचना ने कहा, चिंता मत कर, बाबा सब ठीक कर देंगे। रचना और रागिनी वापस गांव आ गए। अगले दिन रचना अपने पति के साथ ससुराल चली गई। 2 दिन बाद रचना रागिनी से मिलने आई और उसने कहा, मैंने कहा था ना, बाबा तेरी पुकार जरूर सुनेंगे। यह ले। यह कहकर रचना ने एक कागज रागिनी के हाथ में पकड़ा दिया। रागिनी के पूछने पर उसने बताया, गांव के बाहर जो स्कूल है उसके संचालक हमारी श्याम मंडली में हैं। कल अचानक वह मुझे मिल गए। उन्हें स्कूल के लिए एक अच्छी शिक्षिका चाहिए थी। मैंने तेरे बारे में बात कर ली
तू कल से स्कूल में पढ़ाने चली जाना और वहाँ तुझे 1 महीने की तनख्वाह पहले ही मिल जाएगी। रागिनी और उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्याम बाबा का ध्यान कर उन्हें धन्यवाद दिया। रागिनी स्कूल में नौकरी करने लगी। श्याम बाबा की कृपा से स्कूल के संचालक ने जमींदार का सारा पैसा चुकाकर रागिनी के खेत वापस करवा दिए। उन पैसों को रागिनी धीरे धीरे चुकाने लगी। रागिनी और उसकी माँ श्याम मंडली के साथ हर महीने खाटू नरेश के दरबार में जाने लगी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।